मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत मंजूर हो गई है। ये बड़ी राहत इसलिए क्योंकि पिछले 25 दिनों से आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे थे। हम सब ने देखा था कि खुद शाहरुख खान आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे, जिसमें उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन खान को एक दिन और जेल में इसलिए गुजारना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से अभी एक डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। 29 अक्टूबर को ये ऑर्डर जेल पहुंचेगी, जहां उसे बेल बॉक्स में डाला जाएगा, जिसके बाद जेल मैनुअल के मुताबिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आर्यन उसके बाद ही रिहा होगा और अपने घर मन्नत पहुंचेगा। हालांकि इस मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 3 बार आर्यन की बेल रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आर्यन की तरफ से इस केस के लिए देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी खुद मौजूद थे, तो वही एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अपनी भूमिका रख रहे थे। अनिल सिंह ने आर्यन की बेल को पुरजोर विरोध किया। दोनों के बीच 3 दिनों तक बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस चली, जिसके बाद आर्यन को जमानत मंजूर हुई। लेकिन इस बहस में किसने क्या पक्ष रखा और किस आधार पर आर्यन खान को जमानत मंजूर हुई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने 3 मुद्दों के आधार पर आर्यन के जमानत को विरोध किया। सबसे पहला मुद्दा यह था कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों सहमति से ड्रग्स क्रूज पर ले गए थे और पार्टी करने वाले थे। भले ही छापेमारी के बाद आर्यन खान से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, यानी फिजिकल पोजीशन नहीं था, लेकिन आर्यन को ड्रग्स होने की बात पता थी और उसे कॉन्शियस पोजीशन कहा जा सकता है, जिस वजह से एनडीपीएस की धारा आर्यन पर भी लागू होती है। दूसरी बात यह है कि जो चैट्स, व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि आर्यन ड्रग पेडलर से संपर्क में था, यानी वो ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि ड्रग्स को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जिसमें आर्यन खुद शामिल थे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों से अलग अलग तरह के ड्रग्स बरामद किए गए। उनको इकट्ठा कर एक अगर मात्रा देखी जाए तो ये मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी में है। शक जताया जा रहा था कि इन लोगों के संपर्क में कोई इंटरनेशनल ड्रग रैकेटियर भी हो सकते हैं और उसी की जांच के लिए उन्हें उनकी कस्टडी चाहिए और इसीलिए उसे वो विरोध कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्यन की गिरफ्तारी जो है वो इल्लीगल नहीं थी। यही बात अनिल सिंह बार बार कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन खान का पक्ष रखते हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इन तीनों मुद्दों को सिरे से नकारा। बात करें अगर पोजीशन की, तो रोहतगी का कहना था कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट भले ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन अरबाज मर्चेंट अपने साथ क्या कैरी करता है उसका आरोप आर्यन खान पर नहीं मढ़ा जा सकता, यानी पोजीशन का जो चार्ज है वो आर्यन खान पर नहीं लगता। साथ ही आर्यन खान सेवन करते हुए भी नहीं पाए गए, इसीलिए उन पर कंजम्पशन का भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता। बात करें अगर कॉन्स्पिरेसी की, तो जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन 8 लोगों में ना कोई मीटिंग हुई थी, ना उनके बीच कोई व्हाट्सएप चैट है और आर्यन खान, अरबाज खान और अचित के अलावा उन 8 लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। इसी का मतलब यह है कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था। अब तीसरी बात यह है कि जो कमर्शियल क्वांटिटी इन सभी लोगों के पास पाई गई थी, उसमें आर्यन के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। इसका मतलब उन 8 लोगों के पास जो ड्रग्स बरामद हुआ है, उसके आरोप में भी आर्यन को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। इन आधार को सामने रखते हुए रिमांड कॉपी का भी उल्लेख करते हुए रोहतगी ने कहा कि रिमांड कॉपी में सभी चीजें ये वॉलंटरी स्टेटमेंट्स पर आधारित है, ना ही कि कोई भी एविडेंस उसमें दिया गया है और इसको लेकर आर्यन की कस्टडी और जारी रखना गलत होगा।